हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखें सिलाई। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फ्रेंड, हमने जो कल वीडियो में प्लाजो की ड्राफ्ट कागज़ पे बनाया था, वो हम आज इस कपड़े में उसकी कटिंग करेंगे। और हम कमर पूरी आगे पीछे इलास्टिक रख रहे हैं, इसलिए मैं इसी में पूरा इसका वो दिखा रही हूँ। ये मैंने कपड़ा ऐसे लंबाई में 4 फोल्ड करके बिछाया है। ये देखो, जैसे ये है डबल किया है, फिर इसके ऊपर ये मैं इकट्ठे ही दोनों पूरा प्लाजो इकट्ठे ही साथ में काटूंगी। ये मैंने 1.5 इंच ऊपर रखा है और ये मेरा थोड़ा यहाँ 1.5 इंच नीचे है। अब मैं इसमें आपको ड्राफ्ट बना के अभी दिखाती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड, हमने जो फ्रंट का हमने अभी कटिंग कर दी है। जो इसमें इसमें पूरा जितना इसका टोटल था वो हमने पूरी कटिंग कर दी है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता, आप मेरा ड्राफ्ट देख लेना, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम जो बैक पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट को हमने जस्ट वैसे ही रखना है, कन्नी से कन्नी मिलाना है और मोरी से सारी पूरा मिला के रख के हमने बैक पार्ट ऐसे जो बिछाया था, मैंने पहले बताया था कि 4 फोल्ड ऐसे किया है। तो इसमें हमने जो बैक जो पार्ट है उसको 2.5 इंच यहाँ आसन से 2.5 इंच बढ़ा देना है। 2.5 इंच हमने आसन से बढ़ा के फिर जो हमारा यहाँ वाला निशान है ऊपर मिला देना है। ऊपर से हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर पॉइंट डाल के यहाँ का निशान यहाँ मिला दिया। ऊपर ले गए, इलास्टिक का भी यही है। फिर यहाँ से जो ऊपर है यहाँ 1.5 इंच से हमने लास्ट तक यहाँ मिला दिया, क्योंकि पीछे का भाग हमारा ऐसे नीचे को जाता है। आसन में प्रॉब्लम आती है जब हम इसको ऊपर लेते हैं 1.5 इंच, तो हमारा कंफर्टेबल होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप इसको बना के देखना ज़रूर और बताना कि कैसा लगा। और यहाँ जो हमारा घुटना है, घुटना से हमने 1.5 इंच ले लिया है, निशान लगा लिया है। और मोरी हमने 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया है। और आपस में हमने ये वाला पॉइंट, घुटना वाला पॉइंट, आसन वाला पॉइंट आपस में पूरा मिला लिया है। अब हमने कटिंग करनी है यहाँ से कटिंग करनी है, फिर यहाँ से कटिंग करनी है। और यहाँ से हम इसका जैसे क्रॉच एरिया है, वो क्रॉच एरिया में करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे गोलाई दे देनी है, ऐसे 1.25 इंच पे देती हूँ मैं, नहीं 1.5 इंच पे देती हूँ मैं। यहाँ पर भी 1.5 इंच का हमने रखना है ऐसे। ये 1.5 इंच हमारा पॉइंट है, इस 1.5 इंच पे हमने ऐसे मिला दिया इसका। ये हमारा आसन है, हमने ऐसे कटिंग करनी है, ऐसे कटिंग करके सीधे यहाँ कटिंग। और ये सेम टू सेम कटिंग करनी है। और इधर मैंने जैसे ड्राफ्ट में बताया था 1/2 इंच अंदर की तरफ जाता है, तो हमने ये वाली पॉइंट हमने यहाँ आसन पे ऐसे मिला देना है, ऐसे। अब हमने सेम ऐसे ही कटिंग करनी है, ऐसे कटिंग करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बहुत इजी है, फिर मैं सिल के भी आपको दिखा दूँगी। जिसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत इजी तरीके से बताऊँगी। अगर आप सीख लोगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, मैं इसका नाप भी आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे मेरा ड्राफ्ट में नाप है, मैंने सेम वही नाप से ही कटिंग करेगी, क्योंकि मेरी बेटी का नाप यही है। मैं अपनी बेटी का प्लाजो बना के दिखा रही हूँ, अगर पहना के भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको लगा। इसकी लंबाई जो हमारी है 36 लंबाई है, तो मैंने पूरी 36 लंबाई रखी है। और ये मैंने 2 इंच जो ऊपर रखा है, ये मेरी लास्टिक के लिए है। बैक पार्ट जो है वो मैंने एक्स्ट्रा जो बड़ा यहाँ से बढ़ा रखा है, वो 1.5 इंच ऊपर कपड़ा बिछा के मैंने ऐसे कटिंग की है। ये हमारा लास्टिक के लिए है इतना एरिया। और हमने यहाँ से यहाँ मोरी तक बीच में हमने ड्राफ्ट बनाना है। अब हमारे जो ये वाला निकालना है, तो हमारी जो लंबाई है उसका 1/4 इंच, इसकी लंबाई 36 है, तो हम चौथा उसका 4 भाग करेंगे तो 9 इंच होता है। 9 इंच में हमने 1.5 इंच ऐड कर देना है, जो हमारा 10.5 इंच आ गया। और घुटना अधिकतर 18 होता है, मेरी बेटी का 18.5 है, वो थोड़ा लंबी है ना, तो 18.5 पे उसका ये घुटना है। और 36 इंच हमारी यहाँ लंबाई हो गई। अब हमने आसन का निकालना है। जैसे कि मैंने बताया है कि आसन की जो लंबाई 36 इंच है, 36 का चौथा हिस्सा करोगे तो 9 इंच होता है। मैंने यहाँ से 9 इंच ले रखा है पूरा। और उसमें 1.5 इंच हमने इसका क्रॉच एरिया लिया है, लूजिंग। और इसमें फिर हमने 1.25 इंच हमने 2.5 इंच हमने इसमें
1.25 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच कंफर्टेबल जो होता है 2.5 इंच होता है। मैंने 2.5 इंच ले रखा है इसका क्रॉच एरिया। ये हमारा 2.5 इंच इधर आ गया। और दूसरा फिर हमने इसका टोटल पूरा नाप ले लेना है। ये हमारा हो रहा था 13.5 हो रहा था, जिसका आधा मैंने किया है 6.6 आ जाता है। इसका आधा 6.5 आता है। जैसे ये है और ये। अब जैसे कि हमने यहाँ पर निशान लगा देना है, और फिर हमने जो ऊपर से घुटना किया था ये भी हमने निशान करके हमने इसे पूरे एक लाइन खींच देनी है। यहाँ तक हमने पूरी एक लाइन खींच दी है। और यहाँ से हमने अपनी मोरी निकालनी है। मोरी जैसा कि मेरी बेटी की 6.5 है, तो उसमें हम 7 इंच है या 6.5 जो भी है, तो मैंने यहाँ पर 3.25 इधर रखा है, 3.25 इधर रखा है, तो 6.5 मेरी बेटी की मोरी इसमें निकल जाएगी। अब बैक पार्ट भी हमने यहाँ मोरी से 1.25 इंच पे निशान लगा देना है उधर को, और घुटना हमने 1.5 इंच निशान लगा देना है, और आसन हमने 2.5 इंच निशान लगा देना है। 2.5 इंच का निशान हमने यहाँ पूरी यहाँ ले लेना है, और यहाँ से हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ, जैसे ये निशान और यहाँ मिल रहा है, यहाँ से हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ से हमने यहाँ मिला दिया है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। और ऊपर हमारा ये लास्टिक के लिए जो 1.5 इंच जाता है, वैसे भी हमने यहाँ लास्टिक के लिए तो हमारा इतना ही, अगर हम इतना लास्टिक रखेंगे ना तो हमें ये प्रॉब्लम करेगी, इसलिए हमने यहाँ से 1.5 इंच लास्टिक रखा है ऊपर के लिए, बढ़ाया है पीछे का आसन। तो हमने ये वाला पॉइंट सीधे आगे वाला पॉइंट पे मिला देना है, और ऐसे ही हमने यहाँ से इसका आसन निकाल दिया है। 1.5 इंच का आसन निकाल के ऐसे क्रॉच एरिया मिला के, और आपस में ये लाइन घुटने से मोरी पूरा मिला दिया। फिर यहाँ से और ऐसे इसकी कटिंग होगी, ऐसे पूरी कटिंग है, प्लाजो की पूरी कटिंग होगी। लास्टिक अब हमारा पूरा रेडी हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, और मैं इसको सिल के आपको दिखाऊंगी। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब दोनों का यहाँ से यहाँ आसन सिलना है, और इसका आसन सिलना है। आसन सिल के मैं आपको फिर बताती हूँ। तो दोस्तों, हमने जैसे कहा था कि आसन से आसन जोड़ देना है। मैंने इस फ्रंट भाग का आसन ये जोड़ा है, और बैक पार्ट का आसन ये जोड़ा है। अब हम इनको ऐसे, इसको सीधे साइड रख के और इसको उल्टी साइड रख के, ऐसे उल्टी साइड रख के हमने ऐसे जोड़ देना है, ऐसे। तो फ्रेंड, मैंने इसमें पॉकेट भी डाली है। अगर आपको पॉकेट नहीं आती तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पॉकेट वाला आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये ऐसे सीधे जोड़ देना है, ऐसे करके मोरी तक, कमर से लेकर मोरी तक सीधे ये जोड़ देना है, और इधर भी ये सीधे जोड़ देना है। फिर आसन से आसन को भी जोड़ देना है। फिर लास्ट में हमने इसको मोरी को ऐसे फोल्ड कर देना है, और लास्टिक इसमें ऐसे हमने ऐसे डाल के लास्टिक, जैसे हमारी कमर 28 इंच है और 28 इंच है, तो 8 इंच छोड़ के हमें 20 इंच की लास्टिक इसमें डाल देंगे, तो हमें पूरा परफेक्ट ये हमारा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फाइनली मेरा प्लाजो बन गया है। देखो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहीं पर दिक्कत आए तो वो भी बताना, मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।